यूट्यूब का एक आइकॉनिक कपल हिमांशी टेकवानी हु इज़ नोन एज दैट ग्लैम गर्ल और ऋषि अठवानी जिनको हम सब ग्लैम कपल के नाम से जानते थे, उनका पूरा सागा 1 साल से चल रहा सोशल मीडिया ड्रामा, बदलते मूड्स, एलिगेशंस, इमोशनल ब्रेकडाउन्स और अब ऋषि ने खुद अनाउंस कर दिया है दैट दे आर नाउ लीगली डाइवोर्स्ड। फाइनली आई एम डिवोर्स्ड। म्यूचुअल एग्रीमेंट पे आकर हम लोग ने डिवोर्स ले लिया। तो चलिए इस कहानी को एक सीक्वेंस में इमोशंस और फैक्ट्स के साथ अनफोल्ड करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जयपुर से एक ब्यूटी क्रिएटर के रूप में शुरुआत करने वाली हिमांशी टेकवानी क्विकली इंटरनेट सेंसेशन बन गई। मेकअप, ब्यूटी, लाइफस्टाइल व्लॉग्स, फैन उनको दैट ग्लैम गर्ल के नाम से जानते और प्यार करते थे। फिर उनकी शादी हुई ऋषि अठवानी से, एक रिजर्व्ड बट सपोर्टिव गाय जिन्होंने मार्केटिंग और अपलोड्स में हिमांशी को सपोर्ट किया। और इन दोनों का कुछ टाइम के लिए तो चैनल का नाम ग्लैम कपल भी बना और साथ ही एक ब्रांड भी बिल्ड हुआ। कपल व्लॉग्स, ट्रेवल, क्यूट मोमेंट्स, फैशन सब एक परफेक्ट लव स्टोरी जैसे दिखाते थे। जून 2023 में हिमांशी ने एक व्लॉग के थ्रू अनाउंस किया कि उन्होंने म्यूचुअली डिसाइड किया है टू सेपरेट आफ्टर 5 years ऑफ मैरिज। वहीं ऋषि भी इसमें एग्री हुए। वो भी सब कुछ पब्लिक हद तक क्लियर नहीं था, बस एक सैड वीडियो, इमोशनल मैसेजिंग और फैंस का कंफ्यूजन। फैंस में ये बिलीव था मे बी इट वाज जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग, बट उसके बाद एक तरह का सोशल मीडिया कोल्ड वॉर शुरू हो गया। अनफॉलो फीड गेम्स, हिमांशी और ऋषि ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया, फिर फॉलो भी। क्रिप्टिव कैप्शंस एंड स्टोरी पोस्ट्स लाइक रिस्पेक्ट इज अर्नड नॉट टेकन, पीस ओवर ड्रामा, ऐसे सब चीजें एक क्लू की तरह नजर आ रही थी। रिकंसिलिएशन रिमर्स भी आए थे, लाइक सितंबर 2023 में फैंस कैटेगरी डिलाइटेड हुए। उन्हें बैक टुगेदर देख के काफी अच्छा लगा दैट ये दोनों वापस से साथ में आ गए हैं। पीपल वर वेरी एक्साइटेड एंड ऑल्सो हैप्पी दैट दे आर बैक टुगेदर, बट फिर ब्रेकअप टॉक, मीडिया कवरेज, मीम्स, रिएक्शन रील्स, सब केओटिक। नेटिजन्स ने तो रेडिट के ऊपर ये तक कह दिया दैट दे सेलिब्रेट सेपरेशन एनिवर्सरी रेफरेंसिंग द रिपीटेड ड्रामा। रिंस एंड रिपीट द ड्रामा। व्यूज कम हो गए तो नौटंकी शुरू हो गई। रेडिटर्स रोस्टेड देयर बिहेवियर एंड थ्रू आउट द 2024 एंड इवन 2025 के स्टार्टिंग तक ऋषि was constantly making videos where indirectly he was blaming Himanshi for their breakup and how mean she is. फील हुआ सामने प्रेजेंट होकर, पता नहीं मैं कितने लोगों को मारा पीटा, खून खराबा करा, इतने इल्जाम मेरे ऊपर, इतने इल्जाम कि जैसे मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूँ। कुछ लोगों में इतना एटीट्यूड। आप बहुत सी धाराएं लगा सकते हो। वो धाराएं क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। 498 है डोमेस्टिक वायलेंस, 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, 504 इंटेंशनल इंसल्ट, 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, 3 और 4 डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट। पर यहाँ तक कुछ भी क्लियर नहीं था, एज हिमांशी नेवर स्पोक अ सिंगल थिंग रिगार्डिंग दिस। इंस्टेड शी वाज रेगुलर इन हर कंटेंट। बट जनवरी 2025 में हिमांशी फाइनली ब्रोक हर साइलेंस इन अ डिटेल्ड वीडियो। शी अक्यूज्ड ऋषि ऑफ मल्टीपल थिंग्स। शी सेड ही चीटेड। मुंह पे ही बोला गया दैट ही इज इंटरेस्टेड इन अदर गर्ल्स, ओपन रिलेशनशिप सजेशन, डिसरिस्पेक्ट एंड मेंटल टॉर्चर। Every 6 months he did go on foreign trips alone, saying he needs space. She alleged emotional manipulation, parental interference, pressure to create vlogs and financial demands from her parents. ये कितनी बार मुझ पे चीट किया गया? मल्टीपल टाइम्स, सिर्फ एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स करा गया। मुझे मुंह पे बोला गया कि आई एम इंटरेस्टेड इन अदर गर्ल्स एंड नॉट इन यू फिजिकली। हिमांशी ने तो ऋषि की फैमिली पे ये तक ब्लेम दिया दैट उन्हें जबरदस्ती व्लॉग्स बनवाए जाते थे एंड शी वाज नॉट कंफर्टेबल इन इट। स्टिल उन्हें एक फेक स्माइल के साथ व्लॉग्स बनाने पड़ते थे। शी ऑल्सो अक्यूज्ड हिज फैमिली मेंबर्स दैट ऑल्दो ऋषि वाज चीटिंग ऑन हिम एंड एवरीवन वाज अवेयर ऑफ इट, बट दे ऑल स्टिल सपोर्टेड हिम। नॉट टू बी साइलेंट, ऋषि रिस्पॉन्डेड क्विकली। ही पोस्टेड अ वीडियो saying Himanshi's allegation
allegations were false, that he has proof to defend himself and his family. ऋषि ने हिमांशी के ऊपर ये ब्लेम डाला that उसने अपने सिचुएशन का इस्तेमाल किया है. He implied she filed false cases and he clarified, reminiscing how he did try to defend family honor. This wasn't just digital drama, court involvement followed. हिमांशी या ऋषि में से किसी ने मैट्रिमोनियल केस फाइल किया था इन द फैमिली कोर्ट ऑफ लखनऊ एंड देन हिमांशी के रिक्वेस्ट का हो या रिकमेंडेशन पे कोर्ट ने अप्रूवल देते हुए केस को जयपुर शिफ्ट कर दिया था. अब ये कोई यूट्यूब गॉसिप नहीं रह गया था, ये सीरियस कोर्ट लेवल मैटर था जहां डिसीजंस लीगल वेटेज पर थे. फिर प्रोसीडिंग्स में जो भी चीजें हुई, बट एज ऑफ नाउ ऋषि हैज ऑफिशियली अनाउंस्ड दैट उनका डाइवोर्स लीगली फाइनलाइज्ड हो गया है. दिस मीन्स दैट दे आर ऑफिशियली एंड लीगली डाइवोर्स्ड एंड आर नो मोर हस्बैंड एंड वाइफ ऑफ ईच अदर. साथ ही ऋषि ने अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट किए हुए वीडियो में बताया दैट ये म्यूचुअल एग्रीमेंट था एंड जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस रखे गए होंगे दोनों पार्टीज ने एग्री किए होंगे साथ में. बट रिमेंबर फ्रेंड्स, पेपर पे ये भले ही म्यूचुअल एग्रीमेंट बना, बट इन रियलिटी पिछले एक साल से ये सिर्फ कोर्ट रूम एंड लीगल टर्म्स की बातें नहीं थी. ये पूरा सोशल मीडिया पे ड्रामा चल रहा था. इनफैक्ट पूरे ब्लेम गेम को ऑडियंस ने देखा है. इस हिसाब से पेपर पर भले ही म्यूचुअल चीजें डिक्लेयर की गई हैं, लेकिन इमोशंस और पब्लिक सीन्स बिल्कुल मैसी रहे हैं. साथ ही सोशल मीडिया का वर्डिक्ट बैटल जोन था. मेनी पीपल सपोर्टेड हिमांशी बट स्टिल मेनी वर ऑन द साइड ऑफ ऋषि. कंक्लूडिंगली, जो भी ब्लेम्स दोनों ने एक दूसरे के ऊपर डाले थे, नाउ नो वन एक्सेप्ट दीज गाइज एंड देयर फैमिलीज कैन एवर नो दैट ये सब सच था या नहीं. ऑल्सो नाउ वी कांट इवन गेट टू नो हु वाज इन फॉल्ट एज म्यूचुअली दोनों ने डाइवोर्स लिया है. वेल, इस बात पर आपकी क्या राय है? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट डाउन.